लोकसभा चुनाव में इस बार दिलचस्प मुकाबला रहा है। इंडिया की तरफ से एनडीए को करारी शिकस्त मिलने के बाद भी मोदी सरकार बहुमत का आंकड़ा तो पार कर गई है। 8 जून को तीसरी बार नरेंद्र मोदी पीएम पद की शपथ लेंगे और इसे लेकर तैयारियों पर मंथन तेज हो गया है। इस बीच खबर यह है कि यूपी में दलितों को मिला नया मसीहा। जी हां, ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि दलितों के लिए मायावती के आगे ये कौन निकल गया है जिसे मसीहा कहा जा रहा है। क्या मायावती की पकड़ उत्तर प्रदेश में कमजोर हो रही है? दरअसल 4 जून को वोटों की गिनती के बीच भी राजनीतिक पंडितों की नजरें यूपी की लोकसभा सीटों पर टिकी हुई थी और यूपी की कुछ सीटों पर बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी तो कुछ सीटों पर कांग्रेस और सपा को करारी हार मिली है। लेकिन इन सब के बीच मायावती का खाता कहीं भी नहीं खुल पाया, जबकि मायावती से आगे चंद्रशेखर आजाद निकल गए। यूपी की जिस सीट पर सबसे ज्यादा लोगों की निगाहें टिकी हुई थी वो थी नगीना लोकसभा सीट। इस सीट पर भाजपा के ओम कुमार का सीधा मुकाबला आजाद समाज पार्टी कांशीराम के उम्मीदवार चंद्रशेखर आजाद से था। वैसे आपको बता दें कि ये सीट इंडिया अलायंस के सहयोगी दल समाजवादी पार्टी के हिस्से में आई थी और सपा ने इस पर अपनी पार्टी से मनोज कुमार को उम्मीदवार बनाया था। वहीं इस सीट पर बसपा ने भी सुरेंद्र पाल सिंह को रावण के मुकाबले उतारा था चुनाव मैदान में। अब इस सीट पर जोगेंद्र और संजीव कुमार 2 स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर भी प्रत्याशी मैदान में थे और यहां इन दोनों स्वतंत्र उम्मीदवार को नोटा से भी कम वोट हासिल हुए हैं। जबकि मायावती की पार्टी बसपा की बात करें तो बसपा का उम्मीदवार चौथे और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को तीसरे स्थान पर जाकर संतोष करना पड़ा। चंद्रशेखर आजाद ने भाजपा के ओम कुमार को कड़ी टक्कर देते हुए इस सीट पर 1,51,473 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज कर ली। अब आपको बता दें कि इस सीट को लेकर सबसे दिलचस्प बात यह रही कि इस सीट पर चंद्रशेखर आजाद ने ना तो विपक्ष के इंडिया गठबंधन के साथ लड़ना स्वीकार किया और ना ही बसपा के साथ वो मैदान में उतरने के लिए तैयार हुए। दरअसल जिस कांशीराम के नाम पर मायावती की पूरी राजनीतिक विरासत ही टिकी हुई है, चंद्रशेखर आजाद ने उन्हीं कांशीराम को अपना आदर्श बनाया और अपनी पार्टी का नाम आजाद समाज पार्टी कांशीराम रखा। वो मायावती के दलित वोट बैंक जिस पर वो यूपी में अपना अधिकार रखने का दावा करती थी, उसी में सेंध लगा रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी मायावती पर निशाना साधा है। इस सीट को आकाश आनंद के बयान ने हॉट सीट बना दिया था, जब उन्होंने कहा था कि वो हमारे लोगों को यहां उतार कर लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, लेकिन अपना मुकद्दर बनाने के बाद लोगों को छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद अखिलेश यादव ने इस लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान इशारों में चंद्रशेखर पर निशाना साधते हुए उन पर इंडिया गठबंधन के नेताओं को लुभाने का आरोप लगाकर मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया था। चंद्रशेखर ने नगीना सीट से बड़ी जीत दर्ज की है तो आजाद समाज पार्टी कांशीराम के उम्मीदवार चंद्रशेखर ने नगीना सीट पर जितनी बड़ी जीत दर्ज की है, उस वजह से परेशानी की घंटी अब मायावती के लिए बज उठी है। यूपी में दलित वोट बैंक पर अपना अधिकार जमाए रखने वाली बसपा को अब ये समझ में आ रहा है कि ये वोट बैंक धीरे धीरे अब किधर खिसक रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।